हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें बता देती हूँ आपको कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं यूके बोर्ड का क्लास 10 का मैथ्स का 2023 का पेपर सोल्व। आज हम क्या करने वाले हैं, जो यूके बोर्ड में 2023 में जो यूके बोर्ड का पेपर आया था मैथ्स का, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियोस को देखने से पहले जो मैंने दो वीडियोस करा दी हैं 2025 और 2024 के मैथ्स के पेपर की, आपको वो भी करनी है। उससे क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और आपको पता चलेगा कि यूके बोर्ड में मैथ्स में जो पैटर्न है वो किस तरह का फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स इज। तो हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें बताना है राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि हमें बताना है इरेशनल नंबर्स इनमें से कौन से हैं। तो जो मैंने आपको बता रखा है, जो p/2 की फॉर्म में होते हैं वो तो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हटाऊंगी तो मैं यहाँ कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, और ये 2 क्या लिखा हुआ है, ये 2 √2 √4 है, तो 2 तो ऐसे हो जाएगा, इसको √2 में से बाहर आएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/1। तो ये क्या हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। और ये क्या है, इसको करेंगे सोल्व, √2 मल्टीप्लाई 2/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/2, तो 4/1 आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। बट जो √2 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो 2024 और 25 में एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसमें किसी में इलेक्शन पूछ लिया, किसी में रैशनल पूछ लिया, और ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया है। बस क्या किया गया है, जो डिजिट्स हैं उसको चेंज कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि यूके बोर्ड्स में क्या होता है, आपको 2-3 साल पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको आपको जरूर करके जाना चाहिए। उससे आपको आइडिया लगता है कि जो हमारा एग्जामिनर है वो किस तरह के पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया गया है। बहुपद x² - 3 के शून्यांकों का योगफल होगा। सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स x² - 3 विल बी। हमें बताना है ये पॉलिनॉमियल्स जो है इसका हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन होती है ये इक्वेशन होती है ax² + के bx + के c = 0। ठीक है, ये होती है पॉलिनॉमियल इक्वेशंस। अब इसमें जो है हमें सम फाइंड करना है, तो सम क्या होता है, सम होता है अल्फा प्लस बीटा = के b/a। तो a क्या हो जाएगा, इसमें a हमें दिया गया है, 1, x का स्क्वायर तो 1 हो गया, और b हमें दिया नहीं गया, तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 0, और c -3 हो जाएगा। बट हमें c चाहिए ही नहीं, तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो b कितना हो गया -0 और a कितना हो गया 1। अब 0 के अपॉन में चाहे 1 हो कुछ भी हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको दो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस क्लियर होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + k1 है तो इसका 8वां पद होगा। इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 3n + 1, इट्स 8th टर्म विल बी। तो हमें क्या करना है, हमें nवां पद दिया गया है और 8th टर्म को जो है हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। AP में होता है, जब हमें AP क्या दी गई है, ये क्या है, AP में है, तो हमें nवां
nth टर्म दिया गया है, nth टर्म हमें कितना दिया गया है 3n प्लस के 1। तो सिंपली क्या करना है, हमें क्या दिया गया है 8th टर्म विल बी। तो हमें जो n की वैल्यू है वो भी हमें गिवन है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 8। तो हमें क्या निकालना है, हमें n की जगह सिंपली 8 को पुट कर देना है और वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो हमें हमसे क्वेश्चन क्या किया गया था, ये ए पी इज दिए, इट्स nth टर्म विल बी। तो हमें बताना है कि जो nth टर्म 8th टर्म है वो कितनी आई है, वो कितनी आई है। हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर 3, 25 विल बी राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन a इज इक्वल टू 1/2 तो कोस a का मान होगा। इफ साइन a इज इक्वल टू 1/2 द वैल्यू ऑफ कोस a विल बी। हमें जो साइन a का मान है वो दिया गया है, हमें कोस a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है राइट ऑप्शन कौन सा है। तो कोस a जो होता है, कोस ए कितना होता है, कोस ए होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको पता होगा कि कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 माइनस साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है, तो 1/2 का हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 में एलसीएम ले लूंगी, ये 4 1 जा 4, कितना होगा ये 4 1 जा 4 माइनस 1/4, तो 4 में से 1 जाएगा, आ जाएगा 3/4 अंडर रूट में 3 का रूट करोगे तो रूट 3 आएगा, 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको सोल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी है, √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, बिंदुओं 4 5 और 6 9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 5 एंड 6 9 विल बी। तो हमें क्या बताना है, हमें दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो हमें पॉइंट, चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, कौन कौन से, 4 और 5 और 6 और 9। तो ये कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, देन ये y2। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के निर्देशांक फाइंड करेंगे। तो x के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 10/2। तो ये 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये आ गया हमारा 5। और ऐसे हम क्या करेंगे, सिंपली y के निर्देशांक को फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y1 कितना है, y1 है 5 प्लस y2 कितना है 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 14/2। तो 2 7 जा 14, तो आ गया 7। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि the coordinates of the midpoint of the line joining the points ये and ये will be। तो इनको जो ज्वाइन करता है पॉइंट, उस वो पॉइंट क्या है, आंसर x आया 5 और y आया 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5, 7। ठीक है,
यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, अदरवाइज मैं इसको सोल्व करने की जगह नहीं बचती, इसलिए मैंने आपको यहाँ उसको सोल्व करके आंसर को लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Area of this triangle will be. हमें क्या बताना है, हमें जो दो त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है कि त्रिभुजों की भुजाएं जो कितनी है, 4:9 में है, तो हम जब क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, त्रिभुजाओं के क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, तो क्या करते हैं, इसकी भुजाओं का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर करूंगी तो ये आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करूंगी इतना आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको रेशियो फॉर्म में बताना है, तो कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिंपली करना क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमें इतनी दी गई थी, तो जो त्रिभुजों की भुजाएं हैं हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, देन हमें क्या मिल जाता है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो फाइंड हो जाता है। ठीक है, रेशियो फॉर्म में बोला था इसलिए हमने इसको रेशियो के फॉर्म में बदल दिया है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 इजिकल टू 0 का एक मूल 1 है तो k का मान होगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ वन रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 इजिकल टू 0 वो 1 है, द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो हमें क्या बताना है, हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो रूट है वो हमें 1 दिया गया है और हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, x की जगह जो है 1 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 इजिकल टू 0। सिंपली क्या करना है, x की जगह 1 को पुट कर देना है, तो k मल्टीप्लाई 1 माइनस के 6 इजिकल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस ये k हो जाएगा माइनस के 6 इजिकल टू 0, तो k ये 1 यहाँ जाके माइनस का होगा तो 5 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 इजिकल टू 0, तो k कितना हो जाएगा, k इजिकल टू 5। तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। k की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। तो हमें क्या बताना है कि जो एक डाइस है उसको उछाला गया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो इवन नंबर है उसकी प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलिए, जो एक डाइस होता है उसमें कितनी डिजिट्स होती हैं, डाई के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इवन नंबर्स विल बी कितने हैं, इसमें इवन नंबर कितने हैं। तो इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे, इसमें इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6, जो ये होते हैं इनको बोलते हैं हम इवन नंबर। कितने हो गए, 2 4 एंड 6 इज द इवन नंबर। हमें क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है पॉसिबल रिजल्ट और टोटल रिजल्ट। हिंदी में क्या बोल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी आई है, 1 2 3 एंड टोटल वैल्यूज कितनी है, हमें 6 गिवन है। तो इसको डिवाइड कर दो 3 को 6 से, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 क्या है,
इसकी पॉसिबिलिटी आ गई है। तो 1/2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1/2 हमारी जो पॉसिबिलिटी आई है वो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी इससे पहले हमने क्या किया, जो हमें 8 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस दिए थे हमने उनको सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है। पढ़ी में संख्याएं 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर, क्योंकि ये है, इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमें बताना है कि जो ये डेसिमल एक्सप्रेशन है इसमें हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आंसर को। सबसे पहले जो हमें डिजिट दी गई है हम उसको लिख लेते हैं कि 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, जो ये डिनोमिनेटर है, क्या हो जाएंगे ये फैक्टर? 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पावर्स हैं, हमने इसको क्या करा, m और n की पावर में डिनोट कर लिया। ठीक है, तो फिर ये क्या है, जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? विल बी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, डेसिमल एक्सप्रेशन will be terminating। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ हमने क्या किया, जो एमसीक्यूज वाले 8 क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का मेथड्स अप्रोच जो है पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अप्रोच पसंद आ रहा है या आपकी किसी हेल्प आ रहा है, तो आपको करना क्या है, हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।